राजस्थान के टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर। टोंक से जयपुर कूच पर निकले भगत सिंह सेना सुप्रीमो और किसान नेता नरेश मीणा के आंदोलन को लेकर देर रात बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला प्रशासन और नरेश मीणा के बीच मध्य रात्रि बाद सहमति बन गई है, जिसके बाद जयपुर कूच स्थगित कर दिया गया है। टोंक जिले के आमली मोड़ पर देर रात उस वक्त हालात बदले जब भगत सिंह सेना सुप्रीमो और किसान नेता नरेश मीणा तथा जिला प्रशासन के बीच सहमति बन गई। यह सहमति एडीएम रामरतन सोकरिया और एडिशनल एसपी रतनलाल भार्गव की मौजूदगी में संभागीय आयुक्त से मिले आश्वासन के बाद बनी। सहमति के बाद नरेश मीणा ने धरना समाप्त करने और जयपुर कूच स्थगित करने की घोषणा कर दी। यह सहमति टोंक सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे पर आमली मोड़ के पास देर रात हुई। गौरतलब है कि ये आंदोलन पहले 11 सूत्री मांगों को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन मौके पर एक और मांग जोड़ते हुए इसे 12 सूत्री आंदोलन बना दिया गया। नई मांग के तहत समरावता की जर्जर स्कूल बिल्डिंग को जमी दोचकर नया भवन बनाने की मांग रखी गई। शुक्रवार को नरेश मीणा ने टोंक जिले के टोकड़ी मोड़ पर विशाल जनसभा कर आंदोलन की शुरुआत की थी। सभा के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ जयपुर कूच का ऐलान किया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। जयपुर कूच के दौरान नरेश मीणा खुली कार में रवाना हुए, लेकिन अलीगढ़ से 4 किलोमीटर पहले आमली मोड़ पर पुलिस ने नेशनल हाईवे 116 पर बैरिकेडिंग कर काफिले को रोक लिया। मौके पर एडीएम और एडिशनल एसपी ने नरेश मीणा से दो दौर की बातचीत की। शुरुआती बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद देर रात संभागीय आयुक्त से मिले आश्वासन के बाद सहमति बन गई। नरेश मीणा ने पहले ही स्पष्ट किया था कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने समर्थकों से अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा था कि अनुशासन तोड़ना महात्मा गांधी के सिद्धांतों का अपमान होगा। उन्होंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर से ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक वे आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जिन 12 सूत्री मांगों पर सहमति बनी है, उनमें सौंप थाने में महिलाओं से कथित बर्बरता के दोषियों पर कार्यवाही, 60 युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेना, 14 गांवों को उनियारा में जोड़ना, फसल मुआवजा, समर्थन मूल्य और फसल बीमा, सड़क, पानी, टोल वसूली की समस्याओं का समाधान, नगर पोर्ट थाने के 3 मामलों को समाप्त करना, ईसरदा बांध पीड़ितों की समस्याओं का समाधान, देवली उनियारा क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों की जांच, समरावता की जर्जर स्कूल इमारत तोड़कर नया भवन निर्माण कराने की नई मांग शामिल है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस के मौके पर अहिंसक आंदोलन के संकल्प के बीच प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने से फिलहाल हालात सामान्य हो गए हैं। आमली मोड़ पर एडीएम रामरतन सोकरिया, एडिशनल एसपी रामरतन भार्गव, एसडीएम हुक्मी चंद लोहरनिया सहित उनियारा अलीगढ़ के कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुनिए इन मांगों पर बनी प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच सहमति। आज जो 12 सूत्री मांगों को लेके और जो सभा का और ये कूच का जो कार्यक्रम था, उसमें सभी बातों पे जो है हमारी सहमति हुई है। और जो सहमति हुई है मैं वो बिंदुवार आपको बता देता हूँ। 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। उसमें एक तो मुकदमे वापस लेने की बात थी, एक बेल एप्लीकेशन जो बेल को खारिज करने की एप्लीकेशन लगाने की बात थी, उसको खारिज उस एप्लीकेशन को वापस लेने की बात थी, और एक जो क्षेत्राधिकार परिवर्तन की बात थी, जो 5 ग्राम पंचायतें हैं उनको देवली से हटा के वापस उनियारा में मिलाने की बात थी। तो ये तीनों जो मुद्दे थे वो राज्य सरकार के संज्ञान में है। पहले भी थे, हमने कल भी ये राज्य सरकार के संज्ञान में डाला है। और अभी हमारी नरेश जी भाई साहब की और डिविजनल कमिश्नर साहब हमारे जो संभागीय आयुक्त महोदय उनकी बात हुई है। तो इन तीनों मुद्दों पे राज्य स्तर पे बात चर्चा करने के लिए एसीएस होम से वार्ता जो है वो अगले 5-4 दिन में जो है वो डीसी साहब जो है प्रयास करके और उनकी वार्ता जो एसीएस होम से करवाएंगे। वो मुद्दे जो है वहाँ पे टेकअप होंगे। इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे थे, एक मुआवजे का इशू था। इसमें 13 लोगों को हमने मुआवजा हम दे चुके हैं। बाकी 2 प्रकार के केस हमारे पास मुआवजे के लिए पेंडिंग थे। एक तो जिन वाहनों का बीमा था और बीमा एक्टिव था, उसके संबंध में जो है वो बीमा पेमेंट की क्या स्थिति रही, बीमा क्लेम कंपनी ने दिया या नहीं दिया, इसलिए वो पेंडिंग थे। अब कल भी हमारी जो है कलेक्टर साहब के साथ में उनकी नरेश जी की प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई थी, तो उसमें
हमें शपथ पत्र एक जो भी परिवादी जिसका वाहन जला है उसने क्लेम नहीं लिया है, इस बात का शपथ पत्र लेके हम इन पेमेंट्स को प्रोसेस कर देंगे और अगले 15-20 दिन में हम ये पेमेंट करवा देंगे। दूसरी जो बात थी वो फसल बीमा की, एक तो आमजन को जानकारी नहीं होना और फसल बीमा कराने के बावजूद भी जो है वो किसानों को फसल बीमा का क्लेम नहीं मिलने का मुद्दा था। उसमें जो पिछले दो सालों में जो भी क्लेम जो मिला है वो हमने लिस्टें इनको दे दी है। आगे इसके बारे में जागरूकता की बात है कि भाई आमजन को इसमें जागरूक करें और क्लेम की जो स्थितियां हैं भाई किस स्थिति में क्लेम मिलना है और क्लेम की क्या क्या प्रोसेस है वो हम हमारी जो कैंपों के माध्यम से भी हम सबको जागरूक कर रहे हैं और आगे भी हम स्पेशल ड्राइव चला के और जो इस ये वाला जो बेल्ट है जिले का, ये बात सही है कि जो भी पेमेंट हुआ है उसमें इस एरिया के लोगों को, किसानों को पेमेंट कम हुआ है, तो इस इलाके में इसके लिए जागरूकता और क्लेम के लिए जो है कंपनियों को भी हम यहाँ पे भेज के और लोगों को जानकारी दिलवाएंगे और हमारी जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो भी जानकारी देंगे। तीसरी बात जो अभी फसल खराबे से, अतिवृष्टि से जो फसलें खराब हुई, पिछले साल भी खराब हुई और इस साल भी खराब हुई, तो पिछले साल जो 2021-2024 का जो मुआवजा है वो हम दे चुके हैं 96 करोड़ रुपए का। 96 करोड़ रुपए का भुगतान हम कर चुके हैं, 4 करोड़ का बाकी है। अभी इस साल का जो अभी 2025 में जो खरीफ की फसलें अतिवृष्टि से हमारी खराब हुई है उसका मुआवजा हमने गवर्नमेंट स्तर पर भेज दिया है। हमने अभी 5 करोड़ का इसमें पेमेंट भी कर दिया है और बाकी हमारा इस लेवल पे है, तो अलग अलग स्टेज पे ये पेमेंट भी हम जल्दी स्टेट लेवल से करवा देंगे। कांटे भी बढ़ाने हैं वो सर वो समर्थन मूल्य की बात थी तो यहाँ पे गेहूँ रबी में हम गेहूँ, चना और सरसों 3 चीज़ों की गेहूँ की खरीद करते हैं, मतलब तीन जिनसों की यहाँ पे खरीद करते हैं। और कांटे अपन ने जो अलीगढ़ और दूनी में जो कल जो प्रतिनिधि मंडल से जो बात हुई थी उसमें 2 जगह और कांटे स्थापित करने की उनकी मांग थी, तो वो हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है और वो हम करवा देंगे। ईआरसीपी के संबंध में जो है, ईआरसीपी के संबंध में जो भी ये अवाप्ति की जो कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में जानकारी चाहिए गई थी, तो हमने टोटल अभी तक जो जिस स्टेज पे जिस प्रोजेक्ट का जिस धारा में कार्रवाई हो रही है वो 983 पेज का पूरा डिटेल जो है हमने कल प्रतिनिधि मंडल को उपलब्ध करवा दिया था। एक्सप्रेस वे के लिए हमने जो पीडी सवाई माधोपुर है, ये डिमांड थी कि एक्सप्रेस वे जो गुजर रहा है उसमें टोंक में कहीं भी कट नहीं है, उतरने चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हमने पीडी सवाई माधोपुर को कल ही चिट्ठी लिख दी थी और उनसे कहा है कि भाई जो भी इसको परीक्षण करके जो भी नॉर्म्स के हिसाब से जो उचित हो उसमें ये कार्रवाई करें और इसको हम और आगे भी फॉलोअप इसको कर लेंगे। गलवा बांध की, हाँ, गलवा बांध का जो मुद्दा है उसमें बूंदी जिले के कुछ काश्तकारों को उस टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने डिमांड ही नहीं की थी। अब चूंकि ईआरसीपी के कारण गलवा बांध जो हमेशा भरा रहेगा तो किसानों की भूमि अवाप्त उस टाइम पे हो गई थी लेकिन मुआवजा उन्होंने नहीं लिया था। अब ये गवर्नमेंट लेवल पे हम इसको भेज के और वापस मुआवजे की जो भी प्रक्रिया है उसको हम स्पीड अप करा के और आगे की कार्रवाई करवाएंगे। और वो डिटेल भी मेरे पास है कि कितने काश्तकारों का कितना पैसा किसने नहीं लिया, वो मैं आपको दे दूंगा। ये 11 नंबर पॉइंट वही है जो 3-4 मुद्दे स्टेट पे है, वो बात हो गई एसीएस होमसर के उनकी जब बात होगी तो उस पर आगे निर्णय कर लिया जाएगा। कुछ स्थानीय मुद्दे और आए थे, एक तो फुलेता कोई पीएचसी का मुद्दा था तो हमने इसका परीक्षण करा लिया है और हम जो है ये जहाँ पे आम जनता इसको स्थापित करना चाहती है फुलेता गांव में, वहीं पे हम इसको हमने डायरेक्शन दे दी है चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कि भाई इसको वहीं पे करवाया जाए। समरावता स्कूल का जो प्रकरण है, एक तो उसकी जो स्कूल की भवन है वो जीर्ण शीर्ण है, तो स्कूल की नई डिमोलिश करके और नई बिल्डिंग के प्रस्ताव हम भेज के नई बिल्डिंग वहाँ पे बनवाएंगे। दूसरा इसका क्रमोन्नति की बात थी तो क्रमोन्नति के प्रस्ताव हमने कल ही जो है निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा को बीकानेर को कल ही भिजवा दिए, उसकी कॉपी भी हम आपको भी उपलब्ध करवा देंगे। 2 सड़कों के बारे में बात हुई थी, अलीगढ़ से सोप और अलीगढ़ से आसल गांव।
इन दोनों सड़कों के प्रस्ताव बजट घोषणा अभी जब बजट सत्र चल रहा है तो इसमें बजट में शामिल करने के लिए हमने ऑलरेडी ये भिजवा चुके हैं राज्य स्तर पे, और उम्मीद है कि अब इसमें बड़ी बजट घोषणा में ये बजट में शामिल हो जाएंगे। जल जीवन मिशन के बारे में 2 गांवों का मुद्दा था, देवपुरा और रायपुरा का। उसमें कुछ काम बाकी है, 1 महीने का उन्होंने टाइम लिया है कि 1 महीने में हम इसको जो है 31 मार्च से पहले सारा काम पूरा करके और गाँव को पानी जल जीवन मिशन के तहत जो बिशनपुर का पानी है वो पिला देंगे, चालू कर देंगे। सतवाड़ा का किसान आईडी का मुद्दा आज ही संज्ञान में आया है, इसको हम पॉजिटिवली पूरा करवा देंगे। इस प्रकार से सभी बातों पे जो है सकारात्मक रूप से हमारी सहमति बनी है। और मालियों की झोपड़ियों का सर वो बात हो गई थी, मालियों की झोपड़ियों में स्पेसिफिक सैंक्शन जो है हमने ले ली है और अगले 1 महीने में उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। मालियों की झोपड़ियों का मुद्दा ये था कि उनके ज़मीन तो फर्स्ट फेज में आ रही थी, लेकिन उनके मकान जो है वो सेकंड फेज में आ रहे थे। तो उनका ये कहना था कि साहब हमें जब हमारी ज़मीन चली गई तो हम यहाँ मकानों में रह के भी हम क्या करेंगे, तो हमें तो आप मकानों का भी मुआवजा दे दो और हमें यहाँ से फ्री कर दो ताकि हम कहीं भी हमारा दूसरी जगह जाकर हमारा कोई भी कारोबार करें। तो गवर्नमेंट को स्पेशल प्रस्ताव भेजा और वो सैंक्शन भी हो गया है और अगले कुछ दिनों में उसका मुआवजा हम दे देंगे। और एक ये रघुनाथपुरा वाला पुलिस विभाग से संबंधित एक मामला था जिसमें एसएचओ सौंप और दूसरा जो स्टाफ था उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने घर में घुस करके मारपीट वगैरह की है और महिलाओं को गिरफ्तार करके ले आए हैं। इस संबंध में बात हुई है, इसमें सीओ स्तर के अधिकारी से जांच करवा ली जाएगी 15 दिन में, और जो भी इसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको थाने से हटाया जाएगा। जितेंद्र जी सर वो पूरा वो दे दो। इसमें जो भी बातें मैंने मतलब इसमें चर्चा हुई ना उसके सब के डॉक्यूमेंट्स जो है सारे कागज इसमें है। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूरी सहमति बनी है। हमने 10 दिन पहले देवली उनियारा की और कुछ स्टेट लेवल की जो समस्याएं थी उनको लेकर जन आंदोलन का आह्वान किया था। आज बड़ी तादाद में लोगों ने शामिल होकर इस आंदोलन को सफल बनाया। हमारी पहले भी जिला प्रशासन से बात हुई थी, ज़्यादातर चीज़ों पे पहले सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ मांगे जो पेंडिंग थी उस पर आज सरकार लेवल पे बात हुई है। संभागीय आयुक्त साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है। और जो मामला रघुनाथपुरा का जो पुलिस का मामला था सुख थाने का, उसमें एसपी साहब से बात हुई है, 15 दिन के अंदर अंदर जांच करके और दोषी जो भी थानेदार या जो भी और लोग भी थे उन पर कार्रवाई होगी। दूसरा, कुछ जो पुलिस में ऐसे लोग हैं जो बदनाम है पूरे एरिया में वसूली के नाम पर, उनका भी हमने एसपी साहब को संज्ञान में डाला है और उनकी भी तुरंत ही वो जल्दी ही जांच करके उनको भी कार्रवाई करेंगे। तमाम लोग जो इस आंदोलन में शरीक हुए, अभी रात तक इतनी रात तक यहाँ लोग जो रुके हुए हैं, उन लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।